हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। यहां 10 मई को एक चरण में सभी 224 सीटों के लिए मतदान हुआ। कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने फतेह हासिल की थी। ये सभी उम्मीदवार कांग्रेस के थे। कर्नाटक की बात करें, यहाँ मुस्लिमों की आबादी 13% है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 20 से 23 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 40 सीटों पर वे सीधे हार जीत का अंतर तय करते हैं। अगर कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण वापस करने का दावा काम करता जाता है और मुस्लिम डोमिनेट इलाकों में वोटिंग ठीक ठाक हो गई तो कांग्रेस पार्टी लीड ले सकती है। इस चुनाव में भी वे सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 17 और जेडीएस ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने जिन नेताओं के साथ भी मुलाकात की, उन सभी लोगों ने नीतीश कुमार की इस पहल का स्वागत किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने में नीतीश के साथ खड़े नजर आए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लिव इन पार्टनर समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा, ऐसे कपल को सरोगेसी की इजाजत देना इस एक्ट के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। साथ ही किराए की कोख में जन्मे बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर भी आशंका बनी रहेगी। केंद्र ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों ने 19 जनवरी को अपनी बैठक में राय दी थी कि अधिनियम के तहत परिभाषित युगल की परिभाषा सही है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह को नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा और बृजभूषण का नार्को टेस्ट कराया जाए, जो गलत हो उसे फांसी पर लटका दिया जाए। साक्षी मलिक ने कहा कि अगर हम इस लड़ाई में हारे तो हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। उधर विनेश फोगाट ने सवाल उठाया कि रतन टाटा ने जो पैसा दिया था उसकी भी जाँच की जाए कि वो सही है या अगला पहुँचा रहा है। महाराष्ट्र राजनीति संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला सुना सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य की राजनीति दिशा तय होगी। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के गुट अपने अपने पक्ष में फैसला आने का दावा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा है कि कल फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलती है कि नहीं। महाराष्ट्र सरकार पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। इस बीच पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में उपराज्यपाल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इस डेलीगेशन ने राज्यपाल का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि मुंबई में 1 साल से अधिक समय से प्रतिनिधियों का निर्वाचित निकाय नहीं है। गौरतलब है कि अभी तक बीएमसी के चुनाव को घोषणा नहीं हुई है। चीन में मांग बढ़ने से भारत में जीरा महंगा हो गया है। पिछले कुछ महीने के अंदर जीरे की कीमत में 50% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे आम जनता के लिए जीरा खरीदना मुश्किल हो गया है। अभी 1 क्विंटल जीरा का रेट 49,440 रुपया। हालांकि बीते मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भी जीरो का फसल के नुकसान पहुंचा है। इससे मंडियों में जीरा आवक घट गई है, जिसमें कीमतों में उछाल आया। हालांकि जानवरों का कहना है कि जीरे की कीमत में बढ़ोतरी और मुख्य वजह चीन में अचानक मांग बढ़ गई है। बुंदेलखंड का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के ज़हन में पानी की किल्लत और किसानों की फटे हाल स्थिति उभर कर सामने आती है। लेकिन अब ये बातें पुरानी हो गई। अब बुंदेलखंड के किसान दूसरे जिले के किसानों की तरह विकास की राह पर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और खुशहाल बनेंगे। दरअसल बुंदेलखंड के किसान अब मोटे अनाज के तरह तरह के फूड आइटम बनाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन को लेकर सियासत काफी तेज है। तेज प्रताप यादव समेत कई आरजेडी नेताओं ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी नेता बाबा के समर्थन में बयान दे रहे हैं। कई संगठनों ने बाबा के बिहार आगमन का समर्थन किया है तो कुछ लोग बाबा के विरोध भी कर रहे। तेज प्रताप यादव के बाबा को बिहार नहीं घुसने देने की धमकी देने के बाद बाबा के समर्थन में स्वर्ण क्रांति सेना नाम के एक संगठन ने पहले पोस्टर लगाकर कहा था कि जो बाबा का विरोध करेगा वो भस्म हो जाएगा।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान अरेस्ट पाकिस्तान सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंगलवार 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बुधवार को अतिरिक्त सत्र कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान पर आरोप तय किया है। कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार दिया है और इसके साथ ही इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलाय घटक को नया समन जारी किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को मोलाय घटक को नया समन जारी करने और 15 दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के बयान को भी दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि मोलाय घटक को पहले से ही जारी समन के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में मोलाय घटक को कम से कम 9 समन जारी किए जाएंगे। बीते मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही देश के लगभग सभी शहरों में गिरायुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। चारों ओर हिंसा और आगजनी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। पाकिस्तान से आ रही तस्करी बेहद भयावह है। सबसे पहले इमरान की गिरफ्तारी को समझिए। जी हां, आपको बता दें, दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह यह थी कि कुछ समय पहले ब्रिटेन के अधिकारी ने ऐसे बिजनेसमैन का तकरीबन 60 अरब पाकिस्तानी रुपये लेकर गिरफ्तार किया। क्रिकेट के खेल में क्या ऐसा संभव है कि मैदान में फील्डिंग करने वाले टीम में 15 खिलाड़ी हो, एक विकेट कीपर करे, एक गेंदबाजी करे और बाकी बचे 13 खिलाड़ी फील्डिंग करे। इसके अलावा दर्शकों की भीड़ में 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैच पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाए। इस 5 लोगों के कैच पकड़ने की ट्रेनिंग पहले से दी जाए और बल्लेबाज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दर्शकों के बीच बैठे 5 लोग हैं कहाँ हैं। साथ ही साथ नियम भी होना चाहिए कि बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के स्टैंड के बीच में भी 3 फील्डर लगाए जा सकते। वो बाउंड्री के बाहर भी कैच पकड़ेंगे तो मान्य होगा। एक ओवर में बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री नहीं मार सकता। 2 बाउंड्री के बीच एक गेंद का अंतर होना चाहिए। आप कहेंगे ये नियम कैसे हास्यास्पद लगने वाला है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी विकास कार्यों के लिए मैं राजस्थान के सभी निवासियों को बधाई देता हूं। राजस्थान जितना विकास करेगा उतना ही देश के विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान दिल्ली में होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए 7 विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ रणनीति तैयार की। इसमें पीडब्ल्यूडी, बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए व दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल है। कोऑर्डिनेशन की समस्या को मद्देनजर अधिकारी को निर्देश दिए गए कि दिल्ली के सभी एजेंसी जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए साथ मिलकर काम करे। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात से पहले शहर में जल जमाव वाले सभी पॉइंट्स का निरीक्षण किया जाए। कृषि लोन लेने के लिए आरबीआई ने किसानों के सामने सिविल स्कोर की शर्त रखी थी। किसानों की तरफ से इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था। किसानों ने सरकार से जल्द बैंकों की सिविल स्कोर अनिवार्यता की शर्त हटाने की मांग की थी। अब इस पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर सिविल स्कोर की शर्त डालकर बैंकों ने किसानों को कर्ज नहीं दिया तो उनके खिलाफ FIR दाखिल की जाएगी। कुछ दिन पहले आरबीआई की सिविल स्कोर वाली शर्त को हटाने के लिए अकोला में किसान ने बैलगाड़ी मार्च निकाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने, गहलोत सरकार पर यहां पे आतंकवादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने 2018 के जयपुर के सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को बरी किए जाने की भी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर है। और राजस्थान के अबू रोड पर एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की अंदरूनी कला पर कटाक्ष भी किया है और कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो उन पर भरोसा नहीं करते। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सचिन पायलट द्वारा गहलोत सरकार पर निशाना साधा जाने के लेकर कहा है कि सरकार में हर कोई एक दूसरे का अपमान करने की होड़ में है। जब पूरे 5 साल कुर्सी संकट में रही तो राजस्थान के विकास को कौन परवाह करेगा। राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार की भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। हर साल इन योजनाओं पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये वाले दिए जाते हैं और ऐसे में किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 13वीं किस्त दी जा चुकी है और इसी कड़ी में 14वीं किस्त जारी होनी है। ऐसे में किसानों के लिए जानना जरूरी है कि जी हाँ, आपको बता दें किस्त कब जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल मीडिया रिपोर्ट के माने तो मई या जून महीने में 14वीं किस्त जारी किए जा सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। वहीं बात अगर किस्त की करें तो योजना के अंतर्गत किस्त आने का एक समय बना हुआ है जिसके हिसाब से ही किस्त जारी की जाती है। किसानों को किस्त के पैसे अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च के बीच ही दिए जाते हैं।
सोने चांदी कीमतों में बुधवार को सुबह से ही गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की घरेलू वायदा भाव गिरावट के साथ ट्रेंड करता दिख रहा है। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 जून की डिलीवरी का सोना 0.30% या 182 रुपये की गिरावट के साथ 61,237 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता दिखा। दोपहर तक के कारोबार में यह कीमत अधिकतम 61,400 और न्यूनतम 61,173 रुपये तक गई। हाल ही में घरेलू सोना वायदा की कीमत में 61,845 रुपये प्रति 10 ग्राम नया लाइफ टाइम स्तर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी बुधवार को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमत में भी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स में 5 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी बुधवार दोपहर 0.24% या 188 रुपये की गिरावट के साथ 77,268 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। भारत में हर दिन फ्यूल रेट सरकारी तेल कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। वहीं कच्चे तेल की कीमत में गिरावट हुई। WTI क्रूड ऑयल दाम में 0.27% की कमी आई है और यह $73.51 प्रति बैरल कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.26% की कमी देखी जा रही है। यह $77.24 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। इस गिरावट के बाद भारत के कई मुख्य शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट बदल दिए गए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।